2001 में हुए 9/11 हमले के बाद से अमेरिका हाथ धोकर ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ा था। लादेन को अपनी जान की फिक्र सताने लगी तो वो अमेरिका के आगे सरेंडर करने की सोच रहा था, लेकिन तालिबान चीफ मुल्ला उमर ने लादेन को ऐसा करने से मना कर दिया। 2 मई 2011 को जब एबेटाबाद में अमेरिकी सील कमांडो ने लादेन को मारा तो लादेन के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जो बताते हैं कि मुल्ला उमर से उसके बहुत नजदीकी संबंध थे। सबसे बड़ा टेरर सरगना भी मुल्ला उमर का फैन था। अब जब काबुल में तालिबान की सरकार आ गई है, तब तालिबान की पूरी कोशिश है कि मुल्ला उमर को अफगानिस्तान के फादर ऑफ नेशन जैसा दर्जा दिया जाए। आखिर 6 फीट 6 इंच वाले मुल्ला उमर का कद टेरर वर्ल्ड में इतना बड़ा कैसे हो गया? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मुल्ला, फियर फॉर द फ्यूचर। बाईस मई 1987 अर्धनदाब, अफगानिस्तान। सोवियत, रूस और अफगान सेना के 6000 जवानों ने कंधार पर चढ़ाई कर दी। रूसी सेना की 15वीं डिवीजन के साथ 7th टैंक ब्रिगेड को मोर्चे पर लगाया गया। इक्कीस मई को 70वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड को अर्धनदाब में उतारा गया और 22 मई को सोवियत रूस ने मुजाहिदीनों के ठिकाने पर हवाई हमला कर दिया। लेकिन सोवियत रूस का यह दांव उल्टा पड़ गया। मुजाहिदीनों के पास अमेरिका की स्टिंगर मिसाइलें थी, जिससे सोवियत अफगान सेना के कई फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। जून 1987 के आखिर में भारी नुकसान के बाद सोवियत सेना अर्धनदाब से भाग गई। सोवियत अफगान आर्मी के 500 जवानों ने जान गंवाई, जबकि सिर्फ 60 मुजाहिदीन मारे गए। बैटल ऑफ अर्धनदाब में सोवियत सेना के सामने मुल्ला नकीब, लाला मलांग और अब्दुल लतीफ नाम के खूंखार टेरर कमांडर थे। लेकिन दुश्मन के खेमे में चर्चा एक 27 साल के बंदूकधारी की थी, जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। उन्नीस की बैटल ऑफ जलालाबाद में भी मुल्ला उमर की वॉर स्किल से टेरर कमांडर बहुत खुश हुए। 1994 में इसी मुल्ला उमर ने मदरसे से 50 बंदूकधारियों को लेकर तालिबान बनाया। वही तालिबान जो आज काबुल की गद्दी पर बैठा है। अमेरिका का ऑफिशियल डेटा बताता है कि 23 अप्रैल 2013 को मुल्ला उमर की मौत हो गई। लेकिन अब सत्ता हाथ में आते ही तालिबान अपने पहले टेरर कमांडर को नए तरीकों से जिंदा करने की कोशिश में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक अब अफगानिस्तान के स्कूलों में मुल्ला उमर के बारे में पढ़ाया जाएगा। अर्धनदाब और जलालाबाद की लड़ाई को धर्म युद्ध बताया जाएगा और उमर को अमीर उल मोमिनीन बताया जाएगा, जिसका मतलब होता है मोमिनों का सरदार। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनने के बाद पूरी तालिबानी कैबिनेट कंधार के बगल के सूबे जाबुल में जाएगी और वहां मुल्ला उमर के घर जाकर सलामी देगी। ये घर देख रहे हैं आप, जाबुल की यही वो चाहर दीवारी है जहां मुल्ला उमर रहता था। नीदरलैंड की लेखिका बेटे डैम ने अपनी किताब सर्चिंग फॉर एन एनिमी द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में लिखा है कि मुल्ला उमर का ये घर अमेरिकी सेना के बेस से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, यानी जिसके सिर की कीमत अमेरिका ने $10 मिलियन रखी थी, वो अफगानिस्तान में उसकी नाक के नीचे 12 साल तक छिपा रहा। इसकी पहली वजह थी कि तब मुल्ला उमर की सिर्फ 2 तस्वीरें ही अमेरिका के पास थी। दूसरी वजह थी कि मुल्ला उमर कहीं निकलता ही नहीं था। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये आज का काबुल है। 9/11 की 20वीं बरसी पर पूरे अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के पोस्टर लगाए गए हैं। मकसद सिर्फ अमेरिका को चिढ़ाना है और नाटो को यह बताना है कि मुल्ला उमर अब जिंदा हो चुका है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।